ब्यूटी, सुंदरता, ये दोस्तों आपने वर्ड कई बार सुना होगा और कई बार आपने अनुभव किया होगा कि वाक़ई में सुंदरता है क्या? क्या है ब्यूटी? क्या है ये चीज़ जो है क्या मतलब दो लोगों में पाई जाती है जिसके कारण लोग अच्छे लगने लगते हैं? तो आज दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ा-सा जो है मैं बात करने वाला हूँ कि सुंदरता क्या है? और आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और जो वीडियो है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो है ज्ञान का जो दायरा है, जो सोचने की क्षमता है, वो हमेशा ही परिपूर्ण एकदम आपकी होनी चाहिए क्योंकि रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। तो चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी जो है जैसा कि ब्यूटी का बात किया है, सुंदरता का बात किया है। जैसे जो है कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि जो है कुछ भी चीज़ को अगर ख़रीदा जाए तो उसमें जो है उसकी ब्यूटी को देख कर के ख़रीदा जाए। जैसे जो है अगर आप पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा जी की जो अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी एक चैप्टर है, सुंदरता बड़ी या उपयोगिता, यूटिलिटी और ब्यूटी। तब जब हम पाते हैं कि उसमें उपयोगिता का ज़्यादा महत्व है, यानी कि जो यूटिलिटी है वो मैटर ज़्यादा करती है। लेकिन इससे एक स्टेप हम जब ऊपर पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि दरअसल आप जो है जिस ब्यूटी को देख करके किसी चीज़ को घर पे लाए थे, जब वो चीज़ या जो व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत किसी भी वस्तु का जो है जब वो आपको एक्सप्लॉइट यानी कि आपका शोषण या फिर आप पे अत्याचार जब जो है करती है तो जो है आपको समझ आता है कि दरअसल जो ब्यूटी है यानी कि जो सुंदरता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है थॉट्स। थॉट्स का मतलब विचार। विचार कैसे? क्योंकि जो है अगर आप ब्रह्मांड में देखोगे, यदि किसी भी व्यक्ति को अगर चाहे आप मोदी जी का एग्जांपल ले लो या राहुल गांधी जी का ले लो या किसी भी पॉलिटिकल लीडर या फिर जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं जो फेमस बहुत जिनको जो है सुना जाता है, उनके अगर आप चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप जो है उनको वो जो है आपके पास खींचती है वो उनके विचार हैं, वो उनके थॉट्स हैं। क्योंकि आपको जो विचार हैं वो पसंद आने लगते हैं और आप में जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस होता है वो जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको वो व्यक्ति या वस्तु या किसी भी प्रकार की चीज़ आपको पसंद आने लगती है। दरअसल ये विचार ही हैं जो आपको महान बनाते हैं, जो आपको नीचे से उठा करके ऊपर पहुंचाते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि एक बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटी है या बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो, बहुत ही मतलब जो है नामी व्यक्ति हो, उसमें और आप में क्या फ़र्क है, तो जस्ट फ़र्क है विचार का। कोई व्यक्ति अपने विचारों के कारण ही महान बनता है। ये जो महानता है वो उसके विचारों में पाई जाती है। एक संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति, एक संकीर्ण आइडियोलॉजी का व्यक्ति या नैरो माइंड का व्यक्ति, वो हमेशा अपना पराया और जो है इसी प्रकार की गणनाएं करने में हमेशा सक्षम होता है। वो कभी भी अपने से जो है उठ कर के ऊपर नहीं देखता है, वो समाज को नहीं देखता है, वो खलासी चपरासी इसी में खुश रहता है और अपनी एक छोटी सी जो है चीज़ को ही अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य मान लेता है और इसी में जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है। इसको कहते हैं मास्टर पर्सनैलिटी एंड स्लेव पर्सनैलिटी। अगर जो है अगर हम देखें दुनिया में तो इसी प्रकार से दो ही पर्सनैलिटी दुनिया में पाई जाती है, एक मास्टर एक स्लेव, जिसको जो है हीगल कह के पुकारता है कि इस दुनिया में जो है एक मास्टर पर्सनैलिटी है। मास्टर का मतलब जो है विचार कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो रैशनल हैं, जो विचारक हैं, जिनके पास महान विचार हैं। और एक होती है स्लेव पर्सनैलिटी। स्लेव का मतलब गुलाम। उनकी सोच बस छोटे से ही छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ज़्यादा दूर जाने नहीं देती। जैसे आप जो है डॉक्टर कलाम का जो है एग्जाम्पल ले लें, उनमें किसी भी प्रकार की आप जो है ब्यूटी यानी कि सुंदरता जो है आप नहीं देखते हो, लेकिन आप उनको पसंद करते हो। कारण उनके थॉट्स हैं। उनके जब थॉट्स की बात ही होती है तो मैं उन्हीं के थॉट्स से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे उनका एक थॉट है, व्हेन देयर इज राइचसनेस इन द हार्ट, यानी कि जब भी जो है आपके जो हृदय है उसमें जब राइचसनेस होगी, राइचसनेस का मतलब कि आपके अंदर जो गुण हैं, जो आपकी क्वालिटी हैं, जो आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो मॉरलिटी है, वो जब किसी भी व्यक्ति के या स्टूडेंट के अंदर होगी तो व्हेन देयर इज राइचसनेस इन द हार्ट देयर इज हार्मनी इन द होम। यानी कि जब जो है आपके हार्ट में राइचसनेस होगी तभी जो है घर में आपके हार्मनी होगी। और व्हेन देयर इज राइचसनेस इन द होम देयर इज ऑर्डर इन द नेशन। यानी कि जब जो है आपके घर में हार्मनी होगी तभी एक क्रम बनेगा जाकर के एक देश में, एक देश का क्रम तभी बनेगा। व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम देन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन। और जब एक देश में एक ऑर्डर व्यवस्थित होगा जाकर के, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। यानी कि तभी जो ये दुनिया है वो शांति की ओर स्थगित होगी और शांति की ओर जो है अपनी जो आगे कदम है उसको आगे बढ़ाएगी। यानी कि जो उन्होंने शुरुआत की उस शुरुआत को आप देखिए, व्हेन देयर इज राइचसनेस इन द हार्ट देयर इज हार्मनी इन द होम, व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में शांति का जो है आप प्रस्ताव लेकर के जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने चरित्र, आपको अपनी जो राइचियसनेस है उसको अपने हार्ट में डेवलप करना पड़ेगा। अपनी सोच को ज़मीन से लेकर के यानी कि अर्श से फर्श से लेकर के
अर्श तक जाना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी सोच है उसको बदलना पड़ेगा। हमारी सबकी सोचों में बहुत फर्क होता है। हम सब जो है बहुत संकीर्ण अपनी विचारधारा के साथ जो है ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं, कभी उससे ऊपर उठ के ही नहीं देखते हैं। यही जो है महानता का परिचायक है। यदि जो है आपकी सोच में फ़र्क हो जाए, ये सोच आखिर बनेगी कैसे? वो बनेगी पढ़ने से, वो बनेगी समझने से। दुनिया के महानतम विचारकों को आप पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को आप पढ़िए, उनकी आत्मकथाओं को आप पढ़िए। तब जो आप पढ़ते हो तब आपको समझ आता है कि दुनिया जो है, हम जिस मेढक की तरह इस कुएं में बैठे हुए थे, ये दुनिया इतनी ही बड़ी नहीं है। ये तमाम विचारकों की दुनिया है, जहाँ पे तमाम प्रकार के जो है विचार पनपते रहते हैं और तमाम तरीके के विचार एक दूसरे को काटते रहते हैं। तब जाकर के एक रिफाइनमेंट का प्रोसेस होता है, जिसको सुकरात ने डायलेक्टिकल थ्योरी कहा। यानी कि जब आप डायलेक्टिक्स करते हो तो आपका जो सेकेबल नॉलेज होता है, यानी कि जिसको हिलाया जा सकता है, वो इनसेकेबल नॉलेज या परमानेंट नॉलेज से में बदल जाता है आपके टेम्परेरी नॉलेज से। यानी कि जो है, अगर ब्यूटी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो आपके विचारों में होती है। किसी भी व्यक्ति को आप उसके विचारों की वजह से याद करते हो, उसके विचार ही महानता की ओर प्रतिकर्षित करते हैं और तमाम लोगों को गाइड करते हैं। चाहे आप स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, चाहे आप सुकरात की बात कर लें, चाहे आप अरिस्टोटल की बात कर लें, चाहे आप हीगल की बात कर लें, चाहे आप कार्ल मार्क्स की बात कर लें, चाहे आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की चाहे बात कर लें, तो उन सभी, चाहे आप गौतम बुद्धा की बात कर लें, चाहे जैन धर्म में जो है आप भगवान महावीर स्वामी की बात कर लें, चाहे आप दयानंद सरस्वती की बात कर लें, चाहे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर लें, चाहे आप महात्मा गांधी की बात कर लें, चाहे आप सरदार पटेल की बात कर लें, किसी भी व्यक्ति पर्सनैलिटी या किसी भी व्यक्ति विशेष में, चाहे आप अंग्रेजों की बात कर लें। आप कहोगे सर अंग्रेजों को क्यों शामिल कर रहे हो? इसके पीछे कारण भी जो है, उनके जो है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है सारे काम व्रत ही किए। मैं तो सभी का जो है, ये भी एक विचारी है जिसमें मैंने उनको शामिल किया है। फिलॉसफी बहुत मैटर करती है, यानी कि जो है आपके जो विचार हैं वही तो आपकी फिलॉसफी है, वही तो आपका दर्शन है। कोई व्यक्ति कहता है कि जो है मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ा हूँ, दरअसल हर व्यक्ति की एक फिलॉसफी होती है। ये जो दुनिया है वो आइडिया पे ही चलती है। दरअसल हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दुनिया चलती कैसे है, तो कोई कहता है कि हिस्ट्री जो है मैटेरियलिज्म पे चलती है, यानी कि जो हिस्ट्री है वो जो है आइडिया पे नहीं, मैटेरियलिज्म पे चलती है। मैटेरियलिज्म का मतलब हुआ जा करके कि हमारी जो हिस्ट्री है वो लेबर का जो वर्क फोर्स करती है, उसी के आधार पे जो है, क्योंकि जब दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति जन्म लिया था तो उसके अंदर आइडिया नहीं आया था। सबसे पहले वो उसने जो है खाना पीना स्टार्ट किया था। दैट्स वाई कि ये दुनिया जो है, हिस्ट्री जो है, वो मैटेरियलिज्म को इशारा करती है। जबकि जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जो अपने आप को अपना विद्वान मानते हैं, तो वो जो है ऐसा समझते हैं कि दुनिया जो है आइडिया पे चलती है। और मेरा भी पर्सनली ऐसा ही मानना है कि दुनिया आइडिया यानी कि विचार पे चलती है। यदि आपके विचारों में ही इतनी सामर्थ्य होती है, चाहे वो रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, या फिर जो है आप 18 पुराण, और चाहे आप 108 उपनिषद, या जो है आप 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबकी अगर बात कर लें तो जो है हमें एक ही चीज़ समझ आती है, जो आज भी हमारी सोसाइटी में फॉलो होता है, जो इंडियन फिलॉसफी में आज फॉलो होता है, जो आज इंडियंस घर में आजकल फॉलो होता है, वो यहाँ का दर्शन ही है, वो यहाँ के विचार ही हैं जो आज की सोसाइटी को मोड़ने का काम करते हैं, फोल्ड का काम करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप देखोगे तो मैकियावेली, J.S. मिल, जॉन लॉक, हीगल, इस प्रकार के विचारकों का जो प्रभुत्व है, सुकरात और अरिस्टोटल नाम के विचारकों का जो प्रभुत्व है, वो बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ये चीज़ हमको बताती है, ये चीज़ हमको दिखाती है कि विचार सदैव जिंदा रहते हैं। चाहे वो सुकरात ने जब हेमलॉक पिया था, उसने भी यही बात कही थी कि विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। एक छोटे से व्यक्ति में और एक बड़े से व्यक्ति में, एक महान से महान व्यक्ति में यदि किसी चीज़ का फर्क होता है तो विचारों का होता है। इसलिए आपको सदैव अपने विचारों को रिफाइन करने पर लगा रहना चाहिए। हमेशा नई नई चीज़ों को अगर आप सीखते रहेंगे तो जो है आपके विचार उम्दा बनेंगे, और उन विचारों से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, और उनको जो है कॉन्कर यानी कि जीत सकते हैं। उनको जो है अपने विचारों से ही परसुएसन आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है, और ये जो है आपके थॉट्स के द्वारा ही होगा। विचार ही हैं जो आपको जो है विचार करने पे मजबूर कर देते हैं, और ये विचार सदैव आपके इस प्रकार से होने चाहिए, इस प्रकार से बनने चाहिए कि जब भी आपको कोई दूसरा एक अच्छा सा विचार अगर आपको मिले तो आप उसको नकारें नहीं, बल्कि उसको स्वीकार करें। अगर वो विचार आपके विचार से कहीं गुना बेहतर है, और अपने में रिफाइनमेंट करें, क्योंकि आप सर्वत्र सब कुछ यूनिवर्सल आप नहीं जानते हो। देयर इज ऑलवेज अ चांस। यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप दुनिया के जो है सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप यकीन मानिए आप एक गलत कमरे में बैठे हुए हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे विचारों का द्वंद्व चलता रहता है, और ये विचार हमेशा जो है दिल और दिमाग से टकराते रहते हैं। यही लाइफ है जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस, संतुलित करने का प्रयास करते हो दिल और दिमाग के बीच में। तो मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे इस प्रकार का बहुत सारा जो है
कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जल्दी मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।